नमस्कार दोस्तों, इंफॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप रोड पे BH सीरीज का गाड़ी जरूर देखा होगा। तो क्या है ये BH सीरीज? चलिए आज जानते हैं। BH सीरीज मतलब भारत सीरीज। हर एक गाड़ी में एक नंबर प्लेट होता है, तो BH सीरीज भी ऐसी ही एक नंबर प्लेट का सीरीज है जिसका शुरुआत BH से होता है और ये 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इस BH सीरीज के माध्यम से भारत सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। BH सीरीज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से 26 अगस्त 2021 को लाया गया था। तो ये BH सीरीज क्यों लाया गया था? जैसे कि आपको पता है, कोई भी पर्सन व्हीकल खरीदने के टाइम पे उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और नंबर प्लेट लेना पड़ता है। तो वैसे एक आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है अपना गाड़ी लेकर, देन उसी स्टेट के हिसाब से उसको रोड टैक्स देना पड़ता है और अगेन रजिस्ट्रेशन नया बनवाना पड़ता है। नहीं तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से कोई भी पर्सन 12 महीने से ज़्यादा विदाउट रजिस्ट्रेशन में उस स्टेट में गाड़ी रख नहीं पाएगा। तो इसी दौरान क्या हुआ, भारत सरकार को महसूस हुआ बहुत सारे लोग जो कि डिफेंस में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं, देन PSU से वहाँ काम करते हैं और बड़े बड़े MNC में भी जो लोग काम करते हैं उनका ट्रांसफ़र होता रहता है और ये इसी प्रोसेस की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी दिक्कतों को सामने रखते हुए भारत सरकार ने BH सीरीज को लाया था। तो BH सीरीज में जो नंबर प्लेट होता है उसका फॉर्मेट कैसे होता है? नॉर्मली उसका शुरुआत ईयर से होता है, जिस साल में आपने बाइक खरीदा है। मान लीजिए आपने 2023 में बाइक खरीदेंगे तो वो 23 से शुरू होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 22, इसका मतलब 2022 में ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद BH मतलब भारत सीरीज को दिखाता है। उसके बाद 4 नंबर का जो डिजिट होगा रैंडम नंबर होगा। उसके बाद 2 अंक का डिजिट होगा जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाएगा। तो ये होता है नंबर प्लेट सीरीज भारत सीरीज के अंडर में। तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है लोगों को? तो ये जो BH सीरीज है उसके अंदर में आप 2 साल के लिए टैक्स पे कर सकते हो। जैसे नॉर्मली जब आपको नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है तब आपको एक बार में 15 साल का या 25 साल का रोड टैक्स आपको पे करना पड़ता है, लेकिन BH सीरीज के हिसाब से आपको पहले 2 साल का टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट 14 ईयर्स के लिए आप हर एक साल में रोड टैक्स को रिन्यू कर सकते हो। जैसे कि हमने बात किया, ये कौन से लोगों को के लिए वॉल्यूंटरी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि डिफेंस पर्सनल, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, सेंट्रल PSUs के एम्प्लॉइज़ और प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी है जिनका ब्रांच 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में है, उन्हीं के एम्प्लॉइज़ जितने हैं वो BH सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि BH सीरीज़ के जितने सारे गाड़ी हैं वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कोई भी स्टेट में अपने ट्रांसफ़र के दौरान उस गाड़ी को ले जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं BH सीरीज़ के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो जब भी आप कोई नया बाइक या नया 4 व्हीलर्स लेना चाहेंगे तो आपको BH सीरीज़ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो डीलर को आपको पहले से ही बताना पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्म 20 होता है। उस फॉर्म 20 को फिल करके डीलर वाहन पोर्टल में उस फॉर्म 20 को अपलोड करेगा। उसके बाद वो BH सीरीज़ के लिए जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए आपका वर्किंग सर्टिफिकेट, आप जिस कंपनी में काम करते हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, डिफेंस के एम्प्लॉयज़ है, तो आपका ऑफिशियल ID, देन आपका सर्विस सर्टिफिकेट और आपका अदर जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ वाहन पोर्टल में अपलोड करने के बाद वहाँ के जो रीजनल RTO होंगे वो BH सीरीज़ के लिए आपको अप्रूव दे देंगे। उसके बाद उनका जो फीस होता है वो पे करने के बाद आपको BH सीरीज़ का नंबर प्लेट इशू हो जाएगा। तो ये रहा BH सीरीज़ के बारे में। तो अभी आप ये वीडियो देखने के बाद रास्ते में जाते हुए BH सीरीज़ के गाड़ी को देखते हुए ये नहीं सोचेंगे ये कौन सा गाड़ी है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए।